गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पर भी कैसे निर्वाचन होता है, कैसे राज्यसभा में उसका पद होता है, किस तरीके से वो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसका निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पे हो जाता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो आइए हम एक नज़र में देख लेते हैं। जैसा कि पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत निर्वाचन रीति राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, ये अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की अहर्ताएँ, क्या क्या उसमें अहर्ताएँ होती हैं। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है और किस उस पर दिलाता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त रहती है। उसी तरीके से अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा का सत्र वहन व विघटन राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेने की शक्ति है, जिसमें उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस सलाह को माने कि ना माने। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति में भी है कि आर्टिकल जिसको अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, उपसभापति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति एक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, यह अनुच्छेद 65 के अंतर्गत है, ठीक है। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका होगा। फिर जो है अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस तरह आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानकर आप अपने एग्जाम को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे प्रमुख पद होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।